पहले 100 राशन कार्ड होते थे, अब 1000 राशन कार्ड है। अच्छा। फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का तेल मिल रहा है, पब्लिक की मौज हो रही है। जैसे कि एक तो घमंड हो चुका है बीजेपी को अच्छा। कि हम जो कुछ करते हैं बेस्ट करते हैं, वो घमंड टूटना जरूरी है। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? मेरा नाम सुरेंद्र गोयल। गांव का नाम? गांव का नाम जहांगीरपुर। आपके गांव का क्या माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर? गांव विधानसभा चुनाव के लिए बराबर का माहौल है। बराबर का? हाँ, 50-50 मान सकते हैं, 50 बीजेपी 50 कांग्रेस। पिछले 10 सालों से बीजेपी का शासन आपके हरियाणा में रहा है। हाँ बिल्कुल रहा है। कैसा कार्यकाल देखा आपने? कार्यकाल बढ़िया था। बढ़िया। बढ़िया कार्यकाल था, सारे काम बढ़िया हुए हैं, दुनिया को अनाज मिल रहा है। हम्म। पहले 100 राशन कार्ड होते थे, अब 1000 राशन कार्ड है। अच्छा। फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का तेल मिल रहा है, पब्लिक की मौज हो रही है। बस मतलब एक मेजर मिस्टेक है, जैसे? जैसे कि एक तो घमंड हो चुका है बीजेपी को अच्छा। कि हम जो कुछ करते हैं बेस्ट करते हैं, वो घमंड टूटना जरूरी है। टूटना जरूरी है। हाँ, एक जो फैमिली आईडी बनाई है इन्होंने, हम्म। वो एक बहुत बड़ा ही मिस्टेक है इनसे। अच्छा। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लोगों को फायदा भी बहुत हो रहा है, लेकिन इनके मतलब काबू में नहीं आ रही वो स्थिति, टेक्निकली इनके काबू में नहीं आ रही। जो पब्लिक है, हाँ। मैं एक सीएससी सेंटर ओनर हूँ, जी जी। ठीक है, पब्लिक मेरे पास आती है और वो इस चीज से परेशान है। फैमिली आईडी, अच्छा। फैमिली आईडी में क्या है, उनकी जो प्रॉब्लम है वे सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। अच्छा। सीएससी सेंटर वाले भी नहीं कर सकते, उसके बाद उन्होंने जेड क्रीम बैठाया है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने डीसी ऑफिस पे बैठाया बंदा, वो नहीं कर पा रहा है। पब्लिक ऐसे चक्कर काट रही है कि मेरी प्रॉब्लम सोल्व कहाँ होंगी। मतलब जनता परेशान है। जनता परेशान है सिर्फ एंड सिर्फ अच्छा। फैमिली आईडी से। फैमिली आईडी। अगर फैमिली आईडी का सॉल्यूशन ये अच्छे से कर दे, चीज अच्छी है, उससे बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है, पेंशन बन रही है उससे, राशन कार्ड बन रहे हैं उनसे, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। अच्छा। लेकिन अगर उसमें जो कमियां हैं उनको ठीक ढंग से टैकल करके अपडेट करने का कोई सही प्रोसीजर ये अपना लें तो दी बेस्ट है। अच्छा। बीजेपी जैसा राज नहीं है, नहीं नो है। डाउट। लेकिन अब विकास के मामले में देखें तो जहांगीरपुर के कई सारे लोगों से हमने बातचीत की, वो बता रहे हैं यहाँ पे बीजेपी का विकास बिल्कुल जीरो है। कोई देखो, विकास दो दो टाइप के विकास होते हैं। एक तो लोकेलिटी को लेकर, जी। वो लोकेलिटी का कोई भी नेता बनेगा वो अपनी तरफ थोड़ा बहुत विकास करेगा। जैसे एग्जांपल है, पहले हमारे हुड्डा सरकार थे, हमारा मन से लगाव लगाव है दीपेंद्र हुड्डा से, भूपेंद्र हुड्डा से, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमें अच्छे रोड दिए, अच्छी सुविधाएं दी, सारी चीज अच्छी दी। हमारे एम्स दिया दीपेंद्र हुड्डा जी ने। व्यवहार में दीपेंद्र हुड्डा अच्छे हैं, कभी भी बुलाते हैं तो आ जाते हैं, ये चीजें अच्छा ही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इसलिए हमारा लगाव है भूपेंद्र लगाव हुड्डा है। है। अच्छा, लेकिन पिछले 10 सालों से तो बीजेपी का सीएम है आपके हरियाणा में, तो उन्होंने क्या दिया आपको? बीजेपी का सीएम सारी चीजें दी हैं उन्होंने, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी क्या है। दिया? जैसे बस आपने बताया कि हुड्डा जी ने एम्स दिया। हाँ हाँ, और ये लोकलिटी में अगर ये हाँ, देखें तो ऐसा हमारा लोकल एरिया से देखें तो हमारा कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ है हाँ, बीजेपी में, नहीं अगर हुआ। हम सड़कें देखें, जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हमें लोकल प्रोग्रेस करने के लिए मिलता था, ऐसा कुछ नहीं मिला है। अच्छा। इसके अपोजिट अगर हम देखें, राशन कार्ड, राशन मिले हैं, पेंशन वगैरह की सुविधा मिले, जो ऑनलाइन सर्विसेज इन्होंने चालू कर रखी है वे सुविधा में आसानी से मिल रही है। अच्छा। ये है। तो फिर लेकिन अगर सड़कों का विकास देखें तो न्यूट्रल है, जीरो है। काफी मेहनत करने के बाद हमें झज्जर टू ढासा बॉर्डर का रोड बना था। अच्छा। काफी हड़तालें करनी पड़ी, सीएम को कोई जू नहीं पड़ी। अच्छा। क्या पता हमारे गांव के कुछ बंदे 1 महीने तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे, तो आप उसके बाद भी नहीं समझ में आया। आप बीजेपी और कांग्रेस को फिर बराबरी पे कैसे रख सकते हैं? बराबरी पे बता तो दिया, बराबरी पे तो है। अगर हम रोड वोड देखें तो बन जाएंगे या बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन हुड्डा ने ये किया, हमारा लगाव है, किसी भी तरफ इलेक्शन झुक सकता है। अगर लगाव देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ झुकेगा। अच्छा। अगर राशन कार्ड फ्री की चीजें, फ्री की रेवड़ी देखेंगे तो बीजेपी की तरफ झुकेगा। सीधी सी फ्री बात। के वायदे तो कांग्रेस भी काफी सारे कर रही है, हुड्डा सरकार भी कई नहीं, सारे वो कि तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ठीक है, गैस 100 का गज है, का गैस प्लाट का है, देंगे। हाँ वो तो होता है। अब वो कितना इम्प्लीमेंट होगा, कितना नहीं करेगा, वो तो सरकार बनने के बाद ही पता। अगर एग्जाम्पल ले तो अपने वो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि 5100 हम पेंशन कर देंगे, कहा था, लेकिन 5 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। तो इन कहने पे विश्वास नहीं करती अब पब्लिक। अब पब्लिक करती है कि कितना हो सकता है, उस पे विश्वास कर रही है। किसके वायदों पर ज्यादा विश्वास है जहाँ की जनता को? वायदों पे किसी पे नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो है, ये है कि बीजेपी आ गई तो ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह बढ़िया है। ये जो सिस्टम बनाया है बीजेपी ने, ये चलता रहेगा। अभी कुछ अगर लोग कांग्रेस आ गई
तो ये सारा एक बार भट्टा गोल होना है, क्योंकि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं फैमिली आईडी को बंद कर दूंगा। सॉरी, फैमिली आईडी को बंद कर देंगे तो सारे राशन कार्ड कट जाएंगे, सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट बनवाए वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, सारा सिस्टम फिर फेल हो जाएगा। अच्छा। अब वो दोबारा से सारा सिस्टम कैसे उठेगा वो कह ना सकते। अच्छा। कुछ ये बीजेपी की नेगेटिव काफी हैं। क्या है नेगेटिव? नेगेटिव अभी एक सीपीएलओ की भर्ती की है उन्होंने, गांव वाइज एक ग्राम पंचायत लोकल ऑपरेटर बैठाया, उसके 2 उन्होंने टेस्ट लिए। अच्छा। प्रॉपर भर्ती की, नेगेटिव मार्किंग के साथ में उन्होंने टेस्ट लिए, और वो टेस्ट अच्छे खासे थे, मतलब क्लरिकल जॉब से ऊपर के टेस्ट थे। एक में जनरल एप्टीट्यूड का, एक में टेक्निकली कंप्यूटर का। जबकि उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया था क्या सैलरी होगी, क्या प्रोसीजर होगा जी। उसके बाद टेस्ट जो क्लियर हुए बच्चे उनको ले लिया उसने, फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि 6,000 हम तनख्वाह देंगे। अच्छा। उसका भुगत भोगी मैं भी हूँ, यानी कि मेरी वाइफ है, उन्होंने दे रखा है। अच्छा। और मेरी वाइफ आज के दिन ग्राम पंचायत ऑपरेटर लगी हुई है, और हड़ताल के लिए चंडीगढ़ जा चुके। चंडीगढ़ में सीएम से पहले मिलने से मना कर दिया। आजकल 6,000 रुपए में क्या हो जाएगा? सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। सीएम ने मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा। हजारों की तादाद में वहां पे बच्चे इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो ये दिया कि तुमने मेरी छाती के अंदर घाव कर दिए। अच्छा। मिल के सीएम ने बोला। हाँ, जो ये वर्डिंग था ना, इससे बीजेपी मतलब से हम काफी पीछे हट गए। हाँ, मैं एक बीजेपी का खास कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन उनकी सिर्फ 1-2 वर्डिंग इनके ऐसी है जिनसे पीछे हटना पड़ा। अच्छा, तो किधर रुझान हो गया आपका? उधर बीजेपी में, कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वो सुनते हैं। हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी जाके कहेंगे कम करो मत, लेकिन ये कहेंगे सुनेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे और कहेंगे हाँ भाई प्रॉब्लम जानवन है, हम कोशिश करेंगे। जैसे हुड्डा से मिले हम, हुड्डा ने कहा देखो भाई तुम्हारी भर्ती है ना कुछ दूसरी तरीके से हो रही है, आप इसको परमानेंट मत मानो। अच्छा। हालांकि मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन अभी भी इसको परमानेंट मत मानो। मैं भी आ गया जो परमानेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, इतना कर दूंगा, जो मिनिमम वेजेस हैं 18-20 हजार रुपए गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजेस है हरियाणा में। अच्छा। वो जरूर दिला दूंगा, उसका मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। हमारी सरकार आई तो। अच्छा। और नहीं भी आई तो मैं कोशिश करूंगा भाई इतना वेजेस आपको मिलना चाहिए। जबकि रहते करंट सीएम ने क्या कहा कि तुमने तो मेरी छाती के अंदर घाव कर दिया। इससे सीपीएलओ 6550 सीपीएलओ लगे हुए हैं हरियाणा में, और ये 6500 सीपीएलओ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो अभी बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, मतलब कई सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी बिल्कुल के वोटर थे वो बीजेपी के सपोर्टर थे। हो गया है। हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? 50-50, क्योंकि कल हमारे पास धनखड़ जी आए थे, उनके अनुसार हम कह सकते हैं 50-50, क्योंकि लोगों को फ्री की रेवड़ी खाने की आदत पड़ी हुई है। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है ये सरकार चली गई तो हमारे राशन कार्ड भी कट जाएंगे, हमारा तेल भी बंद हो जाएगा, हमारा ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। नहीं, सरकार कहाँ चलेगी? धनखड़ साहब तो कह रहे हैं कि जिसके राशन कार्ड कट गए सबके राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, 6,000 पेंशन दी जाएगी। भाई साहब यही तो कमी है ना, राशन कार्ड उनके बने हुए हैं जो कोठी हैं, किले हैं, बंगले हैं, सारी चीजें हैं, कमी तो यही है ना। और आज भी 1% उम्मीदवार ऐसे हैं जो राशन के लिए भटक रहे हैं, जिनका एक्चुअल में राशन कार्ड बनना चाहिए था। मैं एक सीएससी सेंटर ओनर हूँ, मैं भी नहीं बता पा रहा, मैं फ्री में उनके ऑनलाइन वो रिक्वेस्ट भी लगा देता हूँ, सारे काम भी कर देता हूँ, फिर भी मेरे आगे रोना रोते हैं किस्म से भाई मेरा काम नहीं हो पा रहा। हमने भी हाथ जोड़ने पड़ जाते, क्या करें। ठीक, धन्यवाद।